हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि a की घात 2 प्लस वर्गमूल a की घात 2 माइनस 1 की संपूर्ण घात 4 प्लस a की घात 2 माइनस वर्गमूल a की घात 2 माइनस 1 की संपूर्ण घात 4 बराबर 2a की घात 8 प्लस 12a की घात 6 माइनस 10a की घात 4 माइनस 4a की घात 2 प्लस 2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यह प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में x प्लस a की संपूर्ण घात यदि n है तो इस द्विपद का विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n a की घात 0 प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 a की घात 1 प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 a की घात 2। और इस तरह से यह प्रक्रम चलता रहता है। अंतिम पद प्राप्त होगा NCn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। इसके अतिरिक्त NCR का सूत्र यदि हम देखें तो वह होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r के बराबर। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमें दे रखा है a की घात 2, अगर हम इसको x मान लें प्लस इसको a मान लें तो ये भी यहीं पे हो जाएगा x माइनस a। तो हम क्या करेंगे कि इसको x a की घात 2 को x तथा वर्गमूल में a की घात 2 माइनस 1 इसको a मान करके चलते हैं। तो हम प्राप्त कर लेंगे पहले x प्लस a की घात 4 का विस्तार, जो कि होगा 4c0 x की घात 4 और a की घात 0 प्लस 4c1 x की घात 4 माइनस 1 अर्थात 3 और a की घात 1। इसके बाद होगा 4c2 x की घात 4 माइनस 2 अर्थात 2 और a की घात 2। फिर होगा 4c3 x की घात 4 माइनस 3 अर्थात 1 और a की घात 3। और इसके बाद अंतिम पद होगा 4c4 x की घात 0 a की घात 4। ठीक है, इसी प्रकार x माइनस a की घात 4 लिख लेंगे तो वह क्या होगा, वह होगा 4c0 x की घात 4 और a की जगह पे कितना है माइनस है, तो माइनस a की घात अगर 0 भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस चाहे माइनस a की घात 0 हो चाहे a की घात 0 हो, ये तो 1 बन जाएगा। इसके बाद अगला पद देखिए क्या होगा, 4c1 x की घात 3 और माइनस a की घात 1। तो जब माइनस a की घात 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर a प्राप्त होगा। फिर अगला पद देखिए क्या होगा, 4c2 x की घात 2 और माइनस a की घात 2 कितना आ जाएगा, प्लस में ही आएगा तो a की घात 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की घात अगर सम संख्या है तो वह प्लस में परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद 4c3 x की घात 1 और माइनस a की घात 3 कितना होगा, माइनस a की घात 3 होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर अगला पद फिर से पुनः प्लस में आ जाएगा, तो 4c4 x की घात 0 और माइनस a की घात 4 कितना होगा, प्लस a की घात 4 होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यदि इन दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा, ये प्लस वाले और ये माइनस वाले ये आपस में कट हो जाएंगे। तो कितना प्राप्त होगा देखते हैं, ये दोनों कट हो गए। अब देखिए ये जो पद हैं ये आपस में बराबर है, तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कोष्ठक के बाहर आ जाएगा और हमें प्राप्त होगा 4c0 x की घात 4। अगला पद क्या प्राप्त होगा, 4c2 x की घात 2 a की घात 2। ठीक है, और अगला पद क्या प्राप्त होगा तीसरा, 4c4 x की घात 0 और a की घात 4। इसको यदि हम हल करें तो प्राप्त होगा 2 कोष्ठक में 4c0 का मान कितना होगा, 4c0 का मान देखिए NCR के सूत्र से यदि हम हल करें तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो आ जाएगा x की घात 4 प्लस 4c2 का यदि हम मान निकालें तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 अर्थात 2 और फैक्टोरियल 2। तो देखिए 4 गुणा 3 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 12 बटे 2 अर्थात 6 x की घात 2 a की घात 2 प्लस 4c4 का यदि हम मान निकालें तो वो भी 1 होगा, x की घात 0 का मान 1 होगा और यहाँ पर प्राप्त होगा a की घात 4। तो अंततः हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखिए हमने x को क्या x किसको माना था, a की घात 2 को, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब x की घात 2। तो अगले पृष्ठ पर लिख लेंगे x की जगह पे a की घात 2। ठीक है, अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं 2 कोष्ठक में
x की जगह पे क्या लिख देंगे, a की घात 2 और उसकी घात 2 है तो ये a की घात 2 हो गया। ठीक है, a की घात 2 की घात 2। इसके बाद है 6x की घात 2, तो लिखते हैं प्लस 6। x की जगह पे कितना लिखेंगे, a की घात 2 और इसकी घात कितनी है 2। फिर गुणा में कितना है, a की घात 2। तो देखिए a किसको माना था हमने, वर्गमूल a की घात 2 माइनस 1 को, और इसका वर्ग है तो वर्गमूल हट जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा a की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा में कितना, a की घात 2 माइनस 1। इसके बाद देखिए क्या है, a की घात 4 है, तो a किसको माना था, वर्गमूल में a की घात 2 माइनस 1 को, अब इसकी घात 4 है, तो अगर घात 4 है तो 2 घात में तो वर्गमूल हट जाएगा और 2 और आ जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा अंततः a की घात 2 माइनस 1 की घात 2, a की घात 2 माइनस 1 की संपूर्ण घात 2। तो ये कोष्टक के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 कोष्टक a की घात 2 की घात 2, 2 नहीं है, a की घात 4 है, x की घात 4 था तो यहाँ पर घात पे 4 लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 a की घात 2 की घात 2, तो घात की घात होती है तो दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 हमें प्राप्त होगा। कोष्टक में a की घात 2 माइनस 1 प्लस इसका हम सूत्र लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का अगर संपूर्ण की घात 2 है तो कितना प्राप्त होगा, a की घात 2 अर्थात a की घात 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b। 2 कोष्टक में a की घात 8 प्लस 6 a की घात 2 की, देखिए यहाँ पर इन दोनों की गुणा होगी तो क्या प्राप्त होगा, 6 a की घात 6 माइनस 6 कम 6 a की घात 4 प्लस a की घात यहाँ पर 4 प्लस 1 की घात 2 है तो 1 माइनस 2 a की घात 2। इसको हल कर लेते हैं तो 2 कोष्टक में देखिए a की घात 8 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि और कोई पद है नहीं इसके जैसा। ठीक है, 6 a की घात 6, इसके भी जैसा कोई पद नहीं है तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 6 a की घात 6। अब देखिए माइनस का 6 है प्लस का 1 है तो ये घट जाएंगे तो प्राप्त होगा माइनस का 5 a की घात 4। इसके बाद लिख लेंगे माइनस का 2 a की घात 2 और प्लस का 1। अब यदि हम 2 की गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 a की घात 8 प्लस 2 छंग 12 a की घात 6 माइनस 10 a की घात 4 माइनस 2 दूनी 4 a की घात 2 प्लस 1। अब देखते हैं प्रश्न में क्या था, प्रश्न में हमें लाना था 2 a की घात 8 तो आ चुका है 2 a की घात 8 प्लस 12 a की घात 6 माइनस 10 की a की घात 4 माइनस 4 a की घात 2 प्लस 1। तो ये हमें दायां पक्ष प्राप्त हो चुका है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।